नमस्कार। हिंदी प्रबोध ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोरी लाल भजनी। आज इस वीडियो में प्रस्तुत है जमा 2 हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पर आज चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे नंबर 1 रेडियो समाचार की संरचना, नंबर 2 रेडियो के लिए समाचार लिखने की बुनियादी बातें, नंबर 3 टेलीविज़न क्या है तथा नंबर 4 टेलीविज़न खबरों के विभिन्न चरण। मेरे चैनल को लाइक तथा कमेंट्स जरूर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए। समय को बर्बाद किए बिना सीधे वीडियो पर आते हैं। रेडियो समाचार की संरचना कैसे की जा सकती है? उत्तर, रेडियो समाचार की संरचना के लिए उल्टा पिरामिड शैली का महत्वपूर्ण स्थान है। इस शैली के अनुसार घटित घटना, विचार एवं समस्या को उल्टा पिरामिड शैली के तहत 3 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 इंट्रो। इंट्रो समाचार का वह भाग होता है जिसमें खबर के मूल तत्व को 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। नंबर 2 बॉडी। बॉडी उल्टा पिरामिड शैली के तहत दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके माध्यम से समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। इसके माध्यम से विस्तृत रूप में पाठक एवं दर्शक वर्ग समाचार के बारे में अवगत होता है। नंबर 3 समापन। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समापन समाचार का तीसरा हिस्सा होता है। इसमें समाचार वाचक प्रासंगिक तथ्य और सूचना देता है। समापन में इंट्रो के समान 2 या 3 पंक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि रेडियो समाचार के लिए संरचना बहुत महत्व रखती है। रेडियो समाचार की संरचना में उल्टा पिरामिड शैली तथा सहज भाषा का पर्याप्त महत्व होता है। प्रश्न संख्या 2, रेडियो के लिए समाचार लिखने के लिए किन किन बुनियादी बातों पर ध्यान देना चाहिए? उत्तर, रेडियो के लिए समाचार लिखना कोई सहज कार्य नहीं है। इसके लिए कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो इस प्रकार हो सकती हैं। नंबर 1 साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी। रेडियो समाचार सुनने के लिए होते हैं, इसलिए उनके लेखन में इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य भूल न जाए। इसलिए समाचार लेखक एवं वाचक को साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी रखनी चाहिए, जिससे समाचार वाचन सुविधा पूर्वक सहज ढंग से हो सके। नंबर 2 अंकों को लिखने की सावधानी। रेडियो समाचार लिखते समय अंकों को लिखने के मामले में खास सावधानी रखनी चाहिए। 1 से 10 तक अंकों को शब्दों में और 11 से 999 तक अंकों में लिखा जाना चाहिए। इससे समाचार वाचक को अंकों के बारे में बताते समय मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 3 तुलनात्मक आंकड़े। चुनाव, खेल तथा मुद्रा इत्यादि के क्षेत्र में समाचार वाचक को तुलनात्मक आंकड़ों की आवश्यकता रहती है। इसलिए समाचार लेखक को बहुत अधिक बारीकी से आंकड़े प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से बहुत से श्रोता आंकड़ों को ना ही समझ पाते तथा समाचार वाचक को अटक कर बोलना पड़ता है। अतः तुलनात्मक आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए सहज साधन की आवश्यकता रहती है। नंबर 4 संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग। समाचार एक निश्चित समय के अंदर ही प्रस्तुत करने पड़ते हैं, इसलिए उसे समय को बचाने के लिए संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे भाजपा, बसपा, यूनिसेफ, यूएनओ, आरटीआई इत्यादि।
अतः कहा जा सकता है कि समाचार लेखक को समाचार लेखन के समय उक्त बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, तभी वह सफल समाचार लेखक बन सकता है और समाचार वाचन के समय श्रोता वर्ग के लिए बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न संख्या 3, टेलीविज़न क्या है? उत्तर, टेलीविज़न वर्तमान समय में जनसंचार का लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। यह एक साथ दृश्य और श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। टेलीविज़न की खोज सर्वप्रथम सन 1927 में बेल के द्वारा अमेरिका में की गई। सन 1936 में BBC ने टेलीविज़न सेवा शुरू की। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत सर्वप्रथम 15 सितंबर 1959 को हुई। सन 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टेलीविज़न सेवा का आरंभ हुआ। अप्रैल 1976 को इसे दूरदर्शन नाम दिया गया। सन 1984 में पहली बार रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत की गई, जिससे टेलीविज़न के क्षेत्र में एक क्रांति आ गई। सन 2002 में आज तक के स्वतंत्र चैनल आने के बाद समाचार चैनलों की एक बाढ़ सी आ गई, इसलिए वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में लगभग 200 से अधिक चैनल प्रसारित हो रहे हैं, जिससे टेलीविज़न जनसंचार का अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रश्न संख्या 4, टेलीविज़न खबरों के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? उत्तर, टेलीविज़न खबरों के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ब्रेकिंग न्यूज़। सबसे पहले कोई बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में सूचना दी जाती है। नंबर 2, ड्राई एंकर। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे घटित हुआ। इसमें दर्शकों को रिपोर्ट से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। नंबर 3, फोन इन। इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्ट से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। नंबर 4, एंकर विजुअल। जब घटना के दृश्य मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है, जो एंकर पढ़ता है और बीच बीच में प्राप्त किए गए दृश्य दिखाए जाते हैं। नंबर 5, एंकर बाइट। बाइट का मतलब कथन होता है। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। बाइट के आधार पर खबर प्रमाणित सिद्ध होती है। नंबर 6, लाइव। लाइव किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण होता है। सभी टेलीविज़न चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल सीधे पहुंचाए जा सकें। नंबर 7, एंकर पैकेज। पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक्स के माध्यम से जरूरी सूचनाएं दी जाती हैं। अतः कहा जा सकता है कि टेलीविज़न खबरों के लिए समाचार लेखन एवं वाचन को ऊपर लिखित विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। छोटे छोटे वाक्य और सुगठित संवादों से टेलीविज़न की अच्छी खबर देखने को मिलती है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा
कमेंट्स करके बताइए। बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।